दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी का दिन इतना शुभ क्यों माना जाता है? आखिर इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के क्यों किया जाता है? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे घर में बरकत आती है? और कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन गाय को अगर ये छोटी सी चीज खिला दी जाए तो आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी और गरीबी तो आप जैसे भूल ही जाएंगे कि क्या होती है। अगर आप गुरु जी के इस उपाय को नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। नमस्कार मित्रों, राधे कृष्णा टीवी पर आपका फिर से स्वागत है। गुरु जी का कहना है इस बार ये बसंत पंचमी बहुत ही शुभ मुहूर्त लेकर आई है। इस दिन जो भी उपाय या कार्यक्रम किए जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा फलदायी होंगे। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती अपनी कृपा सभी पर बनाए रखती है। आपको बता दें कि सरस्वती माता का जन्म भी इसी दिन हुआ था और साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी भी इसी दिन प्रकट हुई थी, इसलिए यह दिन सबसे खास दिनों में से एक है। अगर आप इस दिन शादी, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं लेकिन मुहूर्त नहीं है तो आप इस दिन बिना मुहूर्त के भी इन्हें कर सकते हैं और साथ ही आपको इन कार्यक्रम को करने के लिए पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु जी ने बताया है कि इस दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था, इसलिए सुखी जीवन की इच्छा में रति मदन की पूजा की जाती है। गुरु जी का कहना है कि गाय को अगर बिना किसी लालच के कुछ खिलाया जाए या फिर उसकी सेवा की जाए तो घर में लक्ष्मी माता का वास रहता है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है। इसलिए जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर में कभी भी गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। लेकिन कुछ लोग गाय को सच्चे मन से भी खिलाते हैं, फिर भी उनके घर में परेशानी रहती है। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है गलत भोजन। जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गाय को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। अगर हम इनको खिलाते हैं तो देवी देवता हमसे क्रोधित हो जाते हैं और हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं उन अशुभ चीजों के बारे में। गुरु जी ने बताया है कि गाय माता को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। बहुत से लोग रोटी बना लेते हैं लेकिन जब गाय माता नजर नहीं आती हैं तो उसे उठाकर अगले दिन गाय माता को खिला देते हैं। तो हमें कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं और आपके घर में परेशानी आने लगती है। दूसरी चीज गुरु जी ने बताई है कि हमें गाय माता को कभी भी खराब, गला सड़ा खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर आप गाय को छिलके या घास फूस भी खिलाएं तो उसके अंदर थोड़ी अच्छी सब्जियां मिलाएं और फिर गाय को भोजन कराएं। तीसरी चीज है पीपल के पत्ते। जी हाँ, गुरु जी का कहना है कि आप गाय माता को अपने हाथ से कभी पीपल के पत्ते तोड़कर ना खिलाएं। वैसे अगर आप इस पीपल को खरीद कर खिला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने हाथ से ना खिलाएं। साथ ही गाय माता को दूध भी ना पिलाएं। वैसे आप गाय को दही चावल खिला सकते हैं लेकिन गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, वरना आपके घर में गरीबी और दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। आपको बता दें कि चितकबरी गाय अगर किसी इंसान को पूंछ मार देती है तो उसके भाग खुल जाते हैं। गुरु जी का कहना है कि अगर गाय और बछड़े के एक साथ दर्शन हो जाए तो भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो ये भी एक शुभ संकेत है, क्योंकि जहाँ गाय माता रहती है वहाँ बीमारी, दरिद्रता, गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा जैसी चीजें घर में प्रवेश नहीं करती हैं। जब आपके घर में सुबह रोटी बनाई जाए तो आप पहली रोटी गाय माता को खिलाएं। इससे गाय माता के साथ सारे देवी देवताओं की भी आप पर कृपा बनी रहती है और इन सभी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, जिनसे आपके जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है और जीवन में पूरी तरह से सुखी रहने की संभावना भी बनी रहती है। गुरु जी ने एक ऐसा अचूक उपाय बताया है जिसको करने से आपके घर में पैसे ही पैसे आएंगे। इसके लिए अब सफेद पिसा हुआ नमक लें और सुबह पूजा करने के बाद एक ताजी रोटी बनाएं और फिर इस नमक को उस रोटी पर रखें। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये रोटी सफेद रंग की गाय को ही खिलानी है। लेकिन अगर आपको कोई सफेद गाय नजर नहीं आती तो फिर आप किसी और गाय को भी खिला सकते हैं, लेकिन पहले आपको सफेद गाय को ही ढूंढना है। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, जिससे आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी और सारी गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी। गुरु जी ने यही कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं जिससे आपका जीवन खुशहाल और धन से भरपूर हो सकता है।
दोस्तों, गुरुजी के उपाय आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको ऐसी ही और ज्ञान की वीडियोस मिल सके। जय भोलेनाथ।